यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह को ताना मारा कि तू ही है, मैं किसी और का इंतजार करूं। उसे मालूम था वो प्रभु यीशु मसीह, पर उसने ताना मारा और परमेश्वर ने कहा मैं ही हूँ। लंगड़ों को चलता हुआ देखो, अंधों को देखता हुआ देखो, और धन्य वो है जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। और क्या हुआ, उसका गला कटा और मर गया। लेकिन अंकुर नरोला साहब ये वो पास्टर को मद्देनजर रखते हुए वो ये कहते हैं कि जैसे पास्टर अनवर फजल साहब हैं तो किसी भी शख्स को पास्टर को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। तो वो जब उनको सारे दिन में वो बताया जाता है तो वो इस पैसेज को उस चीज़ के साथ अटैच करते हैं कि, और उनको कहते हैं, लोगों को बताते हैं वहाँ पर जो 2000-3000 या जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस कॉन्ग्रीगेशन को बताते हैं कि यूहन्ना ने टॉन्ट किया और उनके टॉन्ट करने की वजह से, उनके तंज करने की वजह से जो है वो उसका सर कलम किया गया, उसका सर काट दिया गया। जबकि उसका सर इस वजह से काट दिया गया था क्योंकि यूहन्ना ने यह मुनादी की थी, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। बुध का वाक़या है जिसमें खुदा उनके खादम पास्टर अनवर फजल, पास्टर इंडिया के खादम अंकुर नरोला साहब को दावत देते हैं कि वो उनके चर्च में उनकी मीटिंग को ऑनलाइन उनके साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करें, खुदा के मैसेज को शेयर करें। और जब वो मैसेज शेयर करते हैं तो जैसे जैसे मैसेज मैंने सुना, जो मुझे लगा, मुझे ऐसे लगा कि ये बड़ा ही प्लांटेड सा मैसेज है। पहले से उनको बताया गया है कि आपने इस मौजू पे बात करनी है, आपने इस चीज़ पर बात करनी है, और मेरी जो लीडरशिप है या मेरी टीम में ये वीकनेसेस हैं, ये खामियां हैं, आपने उनको एड्रेस करना है। जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, एड्रेस करना चाहिए। बाइबल में हम देखें तो पौलुस रसूल अक्सर अपने चर्चेस के लोगों को, अपनी कलीसिया के लोगों को मुख्तलिफ ख़त और ख़तूत लिख कर उनको मुख्तलिफ चीज़ें एड्रेस करते हैं, जो भी उनके अंदर मसाइल होते हैं। और लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। जब आप किसी शख्स को कोई चीज़ उसके साथ शेयर करते हैं और फिर उसको बयान करते हैं तो आप ज़रूर उनकी सलाह करें, ज़रूर उनकी काउंसलिंग करें, ज़रूर मैसेज और कलाम के ज़रिए से आप उनके बेहतर करें। लेकिन जब आप उनके लिए, किसी एक शख्स के लिए आप कलाम को ट्विस्ट करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको उस तरह से नहीं बताते जैसे वो है, या उसकी तशरीह वैसे नहीं करते जैसे उसका ओरिजिनल कंटेंट कह रहा है, तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं उन खादमीन को जो कि किसी पर्सनैलिटी के लिए, किसी शख्स के लिए कलाम को जो है वो ट्विस्ट कर देते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने उनका मैसेज सुना, मैं पर्सनली देखना चाहता था कि बड़े लोग एक्साइटेड थे, बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई और बड़े लोगों को एक इतना मोटिवेट किया गया कि इंडिया के पास्टर अंकुर नरोला साहब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके मैसेजेस सुनते हैं, उनके तो अनॉइंटी जो है वो उसकी वजह से उनसे बहुत इम्प्रेस हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स के मौजज़ा देखकर, किसी भी शख्स की नबूवत देखकर, किसी भी शख्स की जो है वो उसकी ज़िंदगी में या उसके ज़रिए से कोई मुर्दा ज़िंदा हुआ है तो उससे इम्प्रेस ना हुआ करें। ये सारे काम शैतान भी करता है और बड़े अच्छे तरीके से करता है। बाइबल में हमें ऐसे बहुत सारे हवाले जात मिलते हैं जिनमें जो है वो मुख्तलिफ स्पिरिट्स होती हैं। अमाल की किताब में हमें एक ऐसा हवाला मिलता है, एक औरत के अंदर गैबदान की रूह होती है जो कि लोगों के बारे में उनको बताती है और उसका जो मालिक होता है वो उसके ज़रिए से रुपए पैसे कमाता है। तो अगर कोई शख्स नबूवत करता है, अनाजील में हम देखते हैं जो झूठे नबी हैं वो निशान भी दिखाते हैं, वो अजायब काम भी करते हैं, और वो बाइबल कहती है कि वो बतेरे ऐसे लोग जो कि बरगजीदा हैं, ईमानदार हैं, वो उनको भी गुमराह कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो नादी करने वाले हैं या पास्टर अनवर फजल या फिर पास्टर अंकुर नरोला उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब मैं कलाम सुनता हूँ तो ये चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जो मैंने उनका मैसेज सुना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे ये मैसेज ऑलरेडी प्लांटेड है। अंकुर नरोला साहब के साथ जो कि 37 साल का है, और पास्टर अनवर फजल साहब खाना खाते हैं, बैठते हैं और उनको जो चीज़ें बताते हैं, उनको अपने चर्चेस की वीकनेसेस बताते हैं, कैसे लोग लेग बुलिंग करते हैं, कैसे चर्च में लोग गॉसिप्स करते हैं, कैसे चर्च में लोग जो है वो डिग्रेड करते हैं। और तो वो सारी बातें जो उनको बताई जाती हैं वो उन्हीं को एड्रेस करते हैं, और जब एड्रेस करते हैं तो एक हवाला वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं पहले आप ये वीडियो सुन लें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आप इसको सुने ताकि आप तक वो पहुंचाया जाए जो हकीकत में हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह को ताना मारा कि तू ही है, मैं किसी और का इंतजार करूं। उसे मालूम था वो प्रभु यीशु मसीह, पर उसने ताना मारा और परमेश्वर ने कहा मैं ही हूँ। लंगड़ों को चलता हुआ देखो, अंधों को देखता हुआ देखो, और धन्य वो है जो मेरे नाम के कारण
होकर ना खाए। और क्या हुआ, उसका गला कटा और वो मर गया। इस वीडियो में आपने देखा है, ये वीडियो बताती है कि वो कह रहे हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो यीशु मसीह को टॉन्ट करता है कि क्या तू ही है जिसकी हम राह देख रहे थे, या हम किसी और की राह देखें, या हम किसी और को देखें। तो हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 4 आयत, 3 और 4 आयत। क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल वर्स है जिसके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने यूहन्ना ने यीशु मसीह को टॉन्ट किया, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वो देख रहे हैं कि एक कन्फर्मेशन यीशु की तरफ से कि यीशु मसीह क्या वाकई ही वो आप हैं या हम किसी और की राह देखें। लेकिन अंकुर नरोला साहब ये वो पास्टर को मद्देनज़र रखते हुए वो ये कहते हैं कि जैसे पास्टर अनवर फजल साहब हैं तो किसी भी शख्स को पास्टर को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। तो वो जब उनको सारे दिन में वो बताया जाता है तो वो इस पैसेज को उस चीज़ के साथ अटैच करते हैं कि, और उनको कहते हैं, लोगों को बताते हैं, वहाँ पर जो 2000-3000 या जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस कॉन्ग्रीगेशन को बताते हैं कि यूहन्ना ने टॉन्ट किया और उनके टॉन्ट करने की वजह से, उनके तंज करने की वजह से जो है वो उसका सर कलम किया गया, उसका सर काट दिया गया। जबकि उसका सर इस वजह से काट दिया गया था क्योंकि यूहन्ना ने ये मुनादी की थी, हेरोदिस को ये रवा नहीं है कि वो अपने भाई की बीवी को रखे, और उसके जो हेरोदिस था और उसकी जो बीवी थी वो उसको मरवाना चाहते थे। खासतौर पर हेरोदिस के बारे में बाइबल में वाज़ेह लिखा है कि वो उसको कत्ल करवाना चाहता था, लेकिन लोग चूंकि उसको नबी मानते थे इस वजह से वो उसको कत्ल नहीं करना चाहता था।